वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। आज महाभाष्य को देख रहा था तो उसमें ब्याडी की चर्चा हुई है। ये प्रथम जो आह्निक है पश्चाह्निक, उसी में ब्याडी की चर्चा हुई है। और ब्याडी बहुत बड़े व्याकरण दर्शन के बहुत बड़े स्कॉलर थे। उनका बहुत बड़ा ग्रंथ था और उनके काल के बारे में यदि देखते हैं तो 400 ईस्वी पूर्व उनका माना जाता है। वैसे युधिष्ठिर मीमांसक जी ने कई प्रमाणों के आधार पर विक्रम पूर्व 2950 मानते हैं। भर्तृहरि ने कई जगह इनको उद्धृत किया है। ब्याडी के बारे में दाक्षायण नाम से भी आता है। तो ब्याडी का जो संग्रह नामक ग्रंथ है, जो आज अनुपलब्ध है, जिनका उद्धरण केवल यत्र तत्र वाक्यपदीय ग्रंथों में और वाक्यपदीय के जो टीकाकार हैं उन टीकाओं में भी इनका उद्धरण मिलता है। पुण्यराज जो टीकाकार हैं उनने भी इन पर काफ़ी कुछ उद्धरण दिया है। और भर्तृहरि के ब्रह्मकांड को यदि देखेंगे तो उसमें भी पता लगता है कि उसमें तो कहा गया है कि स्फोटस्य ग्रहणे हेतु प्राकृतो ध्वनि ऋष्यते। इस बात से सिद्ध किया है कि प्राकृत ध्वनि के द्वारा ही स्फोट प्रस्फुटित होता है और अर्थ प्रदान करने में जो सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से जो बात कही गई है कि कहीं पर पाठ भेद मिलता है, कहीं पर मिलता है शब्दस्य ग्रहणे हेतु प्राकृतो ध्वनि ऋष्यते, कहीं पर पाठ भेद है स्फोटस्य ग्रहणे हेतु प्राकृतो ध्वनि ऋष्यते। तो ये ब्याडी का जो संग्रह नामक ग्रंथ है, बहुत कष्ट होता है कभी कभी कि इसका ये उपलब्धता नहीं है। आज यह लुप्त है यह ग्रंथ। और इसमें कहा जाता है कि 14 सहस्र विषयों पर विचार किया गया है। महाभाष्य का जो दीपिका, महाभाष्य दीपिका में जब देखेंगे इसके बारे में कहा गया है कि 14 सहस्राणि वस्तूनि अस्मिन् संग्रह ग्रंथे। तो इस प्रकार से जो बात कही गई है। और पश्चाह्निक में भी, महाभाष्य के प्रथम आह्निक में भी जब नित्यानित्य शब्दों का विचार हुआ है, वहाँ भी इस प्रकार की बातें चली है। और पतंजलि ने जो कहा है कि किम पुनः नित्यः शब्दः आहो स्वीकार्यः, उस प्रसंग में जो प्रथम आह्निक में जो कहा है कि एतत् प्राधान्येन परीक्षितम नित्यो वा स्यात् कार्यो वेति, इस प्रकार की बातें जो महाभाष्यकार करते हैं। और महाभाष्यकार का पूरा आधार लगता है ब्याडी ही था। और ब्याडी से महाभाष्यकार प्रभावित दिखाई देते हैं। और शौनक ने भी अपने ऋक् प्रातिशाख्य में ब्याडी का यत्र तत्र उल्लेख किया है। और इस प्रकार से केवल उल्लेखों से, ग्रंथों के उद्धरणों से केवल यह पता चलता है कि बहुत विशाल ग्रंथ था। ऐसा भी कहा जाता है कि 1 लाख श्लोक कहिए या कारिकाबद्ध रूप में वह संग्रह नामक जो ग्रंथ था ब्याडी का, जो दाक्षायण भी ब्याडी को कहा जाता है। तो ब्याडी का जो संग्रह नामक जो ग्रंथ है, जिसमें 1 लाख श्लोक से वह उपनिबद्ध ग्रंथ कैसे रहा होगा। और इसलिए वाक्यपदीय को जब रात भी मैं देख रहा था वाक्यपदीय ग्रंथ को, तो वहाँ भी ऐसा लगता है कि उन्होंने स्फोट के विषय में व्युत्पत्ति क्यों नहीं बताई। कई बार बड़ा कष्ट होता है कि वाक्यपदीयकार ने उसकी व्युत्पत्ति नहीं बताई। तो आलोचकों का, विद्वानों का ऐसा भी मत है कि इतना ये शीर्ष पर पहुंचा हुआ था स्फोटवाद। और स्फोट की व्याख्या, शब्द की नित्यानित्य विचार पर इतने जो चतुर्दिक
प्रसरित था, फैला हुआ था, फैल गया था, पसर गया था स्फोटवाद और शब्द दर्शन, जिसके कारण से उन्होंने वाक्यपदीयकार भर्तृहरि ने उचित नहीं समझा होगा इसकी व्युत्पत्ति करने के लिए, जो कहा जाता है स्फुटति अर्थ अनेन अस्माद् वा इति स्फुटः, जिससे अर्थ का प्रस्फुटन होता है, वह स्फुट है। तो विचारकों का कहना है कि इसलिए उन्होंने नहीं दिया होगा, शायद इसलिए नहीं दिया, उसकी व्युत्पत्ति नहीं की वाक्यपदीय ग्रंथ में भर्तृहरि ने, इसलिए नहीं की होगी कि इसका विस्तार पूर्वक वर्णन हो चुका था और इतनी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी थी कि जिसके कारण से इसने वाक्यपदीय नामक ग्रंथ में महावैयाकरण भर्तृहरि ने उल्लेख नहीं किया। शायद इसलिए नहीं किया कि इनकी प्रसिद्धि हो ही चुकी थी, तो छोटी बातें देने का उनको कोई अभिप्राय नहीं था, बल्कि पतंजलि ने बड़ी श्रद्धा के साथ इन्होंने, पतंजलि कहते हैं कि शोभना खलु दाक्षायनस्य संग्रहस्य कृति। जब पतंजलि कह रहे हैं कि शोभना खलु दाक्षायनस्य संग्रहस्य कृति, इसका मतलब शोभना शब्द जो है यहाँ प्रयोग किया है विशेष रूप से पतंजलि ने ब्याडी की श्रद्धा के लिए, ब्याडी का जो संग्रह नामक ग्रंथ है उस ग्रंथ के प्रति आदर भाव दिखाने के लिए पतंजलि ने अपनी कृति में कहा है कि शोभना खलु दाक्षायन से संग्रह से कृति ही, माने उनके जो दाक्षायन जो थे ब्याडी, उनका संग्रह नाम की जो कृति है वह शोभना, अत्यंत शोभनीय है। यह गौरव देने के लिए, महत्ता प्रदान करने के लिए उन्होंने इस प्रकार की बात कही है। और जैसा कि मैंने बताया था, इसमें बहुत सारे विषयों पर, 14 सहस्र विषयों पर इसमें विचार किया गया है, जिनमें प्राकृत ध्वनि, वैकृत ध्वनि, वर्ण, पद, वाक्य, अर्थ क्या है, मुख्य गौण भाव, संबंध क्या है, शब्दार्थ का जो है शब्दों अर्थों का संबंध कैसा है, उपसर्ग क्या है, निपात क्या है, कर्म प्रवचनीय इत्यादि विषयों पर बहुत सारे विचार किए गए हैं। शब्द के नित्यानित्य पर तो स्वयं महाभाष्यकार स्पष्टान्हिक में ही बता रहे हैं कि इस प्रकार का विचार वहाँ उन्होंने प्रकट किया है। तो ऐसे अपूर्व ग्रंथ जो संग्रह नामक ग्रंथ है, जो दुर्भाग्यवश आज हमारे पास यह ग्रंथ नहीं है, यह ग्रंथ लुप्त हो चुका है, अनुपलब्ध है। नहीं तो व्याकरण दर्शन की क्या स्थिति होती। व्याकरण दर्शन में शीर्ष पर ब्याडी का नाम आता है। ब्याडी सबसे पहले वैयाकरण के रूप में, दार्शनिक वैयाकरण के रूप में जाने जाते, जिन्होंने, जैसा कि मैंने बताया था कि कहीं पर तो कहा जाता है शब्दस्य ग्रहणे हेतु प्राकृतो ध्वनि ऋष्यते, फिर कहीं पर कहा गया है कि स्फोटस्य ग्रहणे हेतु प्राकृतो ध्वनि ऋष्यते। स्फोट के ग्रहण करने में प्राकृत ध्वनि का बहुत बड़ी उनकी भूमिका होती है। उसकी प्राकृत ध्वनि को द्विविध भागों में विभक्त किया गया है। प्राकृत और वैकृत। जो मूल ध्वनि है, जो पहली चोट, जैसे घंटे पर पहली चोट मारते हैं तो वो उसके बाद जो अनुरणन होता है, जो विस्तृत हो जाता है, जो तति रूपेण दृश्यते, जो फैलाव रूप में दिखाई देता है, वो वैकृत है, विकार लिए हुए है। और प्राकृत ध्वनि स्फोट के ग्रहण में मुख्य कारण है, क्योंकि ध्वनिना स्फुट्यते गृह्यते। तो ये जो प्राकृत ध्वनि है, उसी ध्वनि से स्फोट खुलता है, स्फोट फूटता है, और तब जाकर के हमें संग्रह नामक जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में ये बहुत सारी बातें छिपी हुई है। व्याकरण दर्शन का सारा सिद्धांत वहाँ पड़ा हुआ था, और जिसके कारण से यत्र तत्र महाभाष्यकार ने, वाक्यपदीयकार ने, वाक्यपदीय के टीकाकार पुण्यराज आदि ने, शौनक ने अपने ऋक् प्रातिशाख्य में ब्याडी की खूब चर्चा की है। लेकिन दुर्भाग्यवश वह जो ग्रंथ है, संग्रह नामक ग्रंथ, यह आज उपलब्ध नहीं है। यह दुखद है, जिसमें जैसा कि मैंने बता चुका हूँ कि 14 सहस्र विचारों पर उस पर विचार किया गया है। 14,000 विषयों पर विचार किया गया है। किस प्रकार होगा वह ग्रंथ रहा होगा, यह सहजता से पता लगता है। महाभाष्य दीपिका में स्वयं उसमें लिखा गया है, कहा गया है कि इसमें 14 सहस्राणि वस्तूनि अस्मिन् संग्रह ग्रंथे
विद्यन्ते, ये बात जो कही गई है जिसमें 1,00,000 श्लोक था, किस प्रकार का ग्रंथ रहा होगा, कल्पनातीत बातें हैं। आज वह ग्रंथ होता तो बहुत कुछ विवाद समाप्त हो जाता। और चूँकि आजकल मैं स्फोट काव्य के रूप में, हिंदी काव्य के रूप में 450 तक पद्य उसमें हो गए हैं, जो बड़ा कठिन विषय है स्फोट, जो पढ़ करके भी नहीं लगता है पढ़ा है, सुनकर भी नहीं लगता है सुना है, उसको मैं पद्य रूप में दे रहा हूँ। तो पद्य रूप में देने के कारण लगभग 450 के हो गए हैं। कोई प्रयास रहेगा कि 501 तक इसको समाप्त कर दिया जाएगा इतने काव्यों में, कविता के रूप में, ताकि आम जन तक पता चल जाए कि किन नाम स्फोट तत्व आखिर है क्या, और चूँकि इन्हीं को क्यों स्वीकार किया वैयाकरणों ने, तो उसके लिए पहले ही बता चुका हूँ मैं कि जो सार्थक शब्दों में वैयाकरण 2 तत्वों को स्वीकार किया, जिसमें स्फोट और ध्वनि है। चूँकि ध्वनि सावयव होता है, वो निरवयव नहीं है, इसीलिए स्फोट को वैयाकरणों ने स्फोट को ही स्वीकार किया। ये सारा का सारा विस्तार पूर्वक संग्रह नामक ग्रंथ में पढ़ा हुआ रहता आज, जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार से आज मैंने संग्रहकार, जो संग्रह नामक जो ग्रंथ हैं, उसके जो लेखक ब्याडी थे, वो दाक्षायण भी कहते हैं उनको, तो बहुत बड़े दार्शनिक थे। दार्शनिक ग्रंथों में आदि ग्रंथ इनको माना जाता है। और युधिष्ठिर मीमांसक ने इनका विक्रम पूर्व 2950 मानते हैं, और ईसा पूर्व इसे 400 ईस्वी पूर्व इनका काल माना जाता है। तो इस प्रकार से जिसका उद्धरण पतंजलि के साथ साथ वाक्यपदीयकार भर्तृहरि ने भी, उनके टीकाकार पुण्यराज आदि ने भी उनका यत्र तत्र उल्लेख किया। शौनक ने अपने ऋक् प्रातिशाख्य में भी इनका उल्लेख किया है। तो इस प्रकार से अनुपलब्ध जो ग्रंथ है आज ब्याडी का संग्रह नामक ग्रंथ, वह महत्वपूर्ण ग्रंथ था, जिस ग्रंथ के आधार पर बहुत कुछ कहा जा सकता था, लिखा जा सकता था, जिसका शब्द के नित्यानित्य विचार करते समय पतंजलि ने भी आरंभ में इसकी चर्चा की है, संग्रह नामक ग्रंथ की। और यह ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ होता यदि यह रहता तो, लेकिन आज उद्धरणों से ही हमें संतोष करना पड़ रहा है। तो आज मैंने ब्याडी के विषय में थोड़ा बहुत बताया कि ब्याडी संग्रहकार जो थे, संग्रह नामक जो ब्याडी का ग्रंथ था, वह ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण था। आज केवल वो कुछ उद्धरणों में ही सिमट गया है। ऐसे ब्याडी को, ऐसे दाक्षायण को, ऐसे ब्याडी को कोटिशः नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। कल्पना की जा सकती है कि 14 सहस्र मैंने 14,000 विषयों पर उस पर चर्चा की थी, 1,00,000 श्लोक थे उसमें, या कारिकाबद्ध वह ग्रंथ रहा होगा। ऐसा वह ग्रंथ आज अनुपलब्ध है, उपलब्ध नहीं है, लुप्त प्राय है, उद्धरणों से ही संतोष करना पड़ रहा है। तो इन समाप्त करने से पहले आदरणीय पूनम जी, श्यामबाल जी सुन रही हैं, वो भी वैयाकरण के पुत्री हैं, उनको मैं साधुवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।